हाँ जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आदाब सर। क्या चल रहा है? बस सर ठीक ठाक। मैं सही। आप सुनाएं। अच्छा, चलें ये अभी ना बैलेंस आउट कर देते हैं। इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों रिलीजन को चेक कर लेते हैं। हाँ। हाँ। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजे कुरान की दो आयतों, अगर आप दिखा दें तो उस पर मैं बात करना चाह रहा था। जी सर, ये आ गया जी, सूरह अच्छा, नूह ये वर्स नंबर 28। हाँ। ये सूर अच्छा, मैं इस पे एक सूरह नूह देखें। अब एक बात बताएं गालिब भाई, इसमें मुसलमान दावा करते हैं, ये बड़ा आसान है इसको देखना। मुसलमान दोस्त दावा करते हैं कि जो चांद है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, और कुरान कह रहा है। ठीक। अब अगर हम देखें सूरह नूह की आयत नंबर 16, उसमें कह रहे हैं वजल कमरा फिहन नूरा वजल शमसा सिराजा। यहाँ पे हम्म। वजल कमरा फिहन नूरा, और उनमें चांद को रोशनी किया या रोशन किया। चांद के लिए लफ्ज यहाँ नूर इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम्म। और शम्स सूरज को कहते हैं, और सूरज की रोशनी को यहाँ सिराज कहा गया। सिराज होता है तेज रोशनी को, सिराजन जो होता है। ठीक। हम्म। इस आयत को मुसलमान कहते हैं कि जो चांद है ना, देखो नूर एक ऐसी रोशनी है जो बहुत कम होती है, और सिराज की हम्म। रोशनी तेज होती है। ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल साइंस को इंडोर्स करता है। मगर एक बात बताइए, आप बताइए मुझे, सूर्य नूर की आयत नंबर 35 है, उसमें है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है। हम्म। तो हम्म। अगर चांद की अपनी रोशनी, चांद की रोशनी के लिए नूर इस्तेमाल हुआ है जो कि उसकी अपनी नहीं, वो सूरज की है, तो क्या अल्लाह ताला भी सूरज से रोशनी लेता है, क्योंकि अल्लाह ने अपने आप को नूर कहा है? हम्म। इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ। उसके लिए आंखों से अकीदे की पट्टी हटना जरूरी है। हम्म। ये मैंने हार्दिक भाई को भी दिया था रेफरेंस बहुत पहले, तो मैं उनको दे दूंगा, ये दोनों आयतें। अब मैंने जब मेरा एक दोस्त अरबी है, मैंने उससे पूछा, दोनों आयतों को दिखाया, और उसकी मदर टंग अरबी है। तो हम्म। उसने कहा कि मैंने कहा क्या वर्ड यूज हो सकता था नूर की जगह, कि हम मान लेते साइंटिफिक एविडेंस है, कह रहा अक्स, रिफ्लेक्शन, अक्स यूज हो सकता था अरबी में। जो चीज कहीं से पढ़ के आती है उसको अक्स बोलते हैं। तो यहाँ हो सकता था वजल कमरा फिहन अक्सा। हम कहते हैं वाह रे वाह भाई, अल्लाह ताला को वाकई यहाँ पे पता है। तो हम्म। यार ये बहुत सिंपल है। पथेटिक किताबें होती हैं, अंधा अकीदा होता है। मैं इस पे कुछ आप ऐड करना चाहें तो मैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग आयत लाना चाहता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग है स्लाइड। बिल्कुल सर, वो नाकन नायक भी कहता है ना कि चांद जो है वो, जो है वो क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसलिए उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सूरज जो है वो जेन्युइन लाइट है, इसलिए उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली ये जितने भी साइंस निकालने की कोशिश करते हैं कुरान से, वो सारी की सारी फेक ही होती है ना, असल में झूठ होता है। तो वैसे तो हदीसें भी हैं फिर ऐसी कि सूरज जो है वो पूरा दिन आसमान का चक्कर लगा के रात को जाके अल्लाह मियाँ के तख्त के नीचे बैठ जाता है। अल्लाह मियाँ की तशरीफ को फिर नीचे से गर्मी आती है, क्योंकि वो तख्त के नीचे सो जाता है। ठीक है। फिर ये भी हदीसें हैं कि जी अल्लाह मियाँ की जो हर रोज जो है अल्लाह के नूर की पोशाक जो है वो पहनाई जाती है, जो है ना उसको, उसकी उसकी सूरज को। ठीक है। और फिर वो सुबह निकलता है, शाम तक वो पोशाक फिर स्पेंड हो जाती है, फिर नया नूर भरवाता है आके अल्लाह मियाँ से। तो हमें इस बात का पता है कि भाई कोई भी ऐसी जो है बात नहीं है कि वो सूरज तो कभी गरूब नहीं होता। भाई सूरज आज इधर नजर आ जी। रहा है आपको, इस वक्त दिन है, तो उधर उधर आज इस वक्त रात होगी इंडिया में। ठीक है। तो ये चीजें हैं सारी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है ना कोई आप ये कहो कि जो है कि कोई इसमें साइंस की बात है। इसमें सारी मिथ्स हैं सब के सब, जो कि झूठे हैं वैसे ही। जी। अच्छा, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट एक और है इंटरेस्टिंग। हाँ जी। नहीं ये नहीं, ये ये नहीं, तो ये अभी भक्तों की बारी सेकंड अच्छा, आएगी। ये आई है जी सूरह इंशिकाक की जी। आयत नंबर अच्छा। 10 हाँ। से 25 तक। हाँ। जी जी, ये देखें आप, कितना क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ। इतना क्लियर कि ये खाली बड़ी नहीं। मजा आया था। हाँ। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। पढ़े जी, पढ़े और पढ़े।
अच्छा, ये दोनों आयतों पे हमारे भक्त खुश हों, ओके, उनको मैं कोई बात नहीं उनके क्रिटिसाइज कर रहा, वो हंसें। अभी मुसलमान लोग हाँ उदास हो जाएं, ठीक है, बाद में उनकी बारी आएगी। हाँ अच्छा भाई, नाम अमाल में सूरे इंशिकाक है, आयत नंबर है ये 10 है। अच्छा, हम्म इसका है, मैं पढ़ देता हूं। वाम्मा मन ऊती किताबा वरा जोहरी, तर्जुमा, हम्म। और वो जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया ये जाए। पीछे दिया जाएगा, यानी अब यानी अल्लाह मियां जो कह रहा है उसका नाम है माल उसकी तशरीफ में दिया जाएगा उसको, है। अच्छा, लगा ले आप। और फिर उसके बाद सूरे अल हक्का वर्स नंबर 25 में, अब नामा माल जब पता चल गया बुरे इंसान का पीछे दिया जाएगा, पीठ पर, बैक में, मगर यहां पर सूर्य हक्का में इसका कॉन्ट्रडिक्शन था, और वो जो नामा माल बाएं हाथ में दिया जाएगा। हम्म तो ये अगर अल्लाह का कलाम है तो पहली बात, 2 दफा ये रिपीट करने की जरूरत क्या थी? किताब के सफे जाया हुए, टाइम जाया हुआ। और एक तरफ कहा जा रहा है बाएं तरफ में दिया जाएगा, और एक तरफ हम्म कहा जा रहा है पीठ पीठ के पीछे दिया जाएगा। उसके बाद हम्म मेरी एक स्ट्रीम हुई थी मोमिन दोस्त से 1.5 घंटे की, हम्म हम्म और उसने क्या बोला मैं उसका आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। स्ट्राइक नहीं पड़ेगा, वो मेरे चैनल का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इट इज माय चैनल, ठीक है। अब जब मैंने उससे बोला यार इसका तुम वजाहत करो, तो उसकी आप वजाहत सुनिए बराह रास्त। सुना। अच्छा, मैं बैकग्राउंड बता दी, ये नामा अमाल का कॉन्ट्रडिक्शन था, पीठ के पीछे बाएं हाथ। हम अपने हम्म मोमिन दोस्त से मैंने पूछा इसकी वजाहत, अब उसकी वजाहत सुने और कलम तोड़ दीजिएगा। ये ले, हम्म प्ले हो गया। अच्छा, नामा अमाल ये बड़ा है, ये भी अच्छा, मैं समझ गया। ये ना ये लास्ट है, इसके बाद एक और भी है जी। अब इसके बाद लास्ट है, इसमें छोटी सी बात, ज्यादा टाइम नहीं होगा, छोटी सी बात। लेफ्ट हाथ बेंड हुआ है पीछे, लेफ्ट हाथ यार ये तो वाकई कलम यार तोड़ने वाली बात है। अच्छा, अब हाँ उसके बाद क्या हुआ गालिब भाई, इसकी जब मैंने बात सुनी ना अपने बोध भाई की, हाँ यार मेरा कॉन्फिडेंस ना शेक हो गया। उसके बाद दोस्तों ने हाँ शिकायत दी कि तुमने फिर अच्छा डिबंक नहीं किया। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा ना, ये बात सुनने के बाद मैं बात ही नहीं कर पाया, मुझे हंसी आती रही। हम्म। दोबारा सुने ये क्या कह रहा है, सुने। इसमें छोटी सी बात, ज्यादा टाइम नहीं होगा, छोटी सी बात। लेफ्ट हाथ बेंड हुआ है पीछे, आगे सुने, आगे सुने। यार अली भाई, आई लव यू, मतलब मैंने बोला आई लव यू। ये मैं दोस्तों को बता दूं, आई लव यू मैंने दिल से बोली है बात। हाँ देखिए, आपने हाँ बड़ा प्यारी बात की है कि यहाँ पे सूरे इंशिकाक वर्स नंबर हाँ 10 में अल्लाह फरमा हाँ रहे हैं, तर्जुमा, और वो जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाए, यानी जो खराब लोग होंगे ऑफकोर्स उसका नामा अमाल जो होगा उसकी बिहाइंड द बैक दिया जाएगा। मगर उसके कॉन्ट्रडिक्शन है सूरे अल हक्का वर्स नंबर 25 में, और वो जो हाँ। नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बंदा बैक के पीछे हाथ करेगा कयामत में। उसका लेफ्ट हाथ है बेंड हुआ होगा पीछे, अकॉर्डिंग टू तफसीर, अकॉर्डिंग टू अच्छा तफसीर। चल आगे है, सुने, बिल्कुल ठीक है जी। ये बात कैसे आपने मालूम, आगे सुने, आगे सुने। आपने कैसे सोची? मैंने नहीं सोचा ये, अब मैं एग्जैक्ट सोर्सेस तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अच्छा, सोर्सेज का तो मसला ही नहीं है, डिफेंड जब कर रहे होते हैं मोमिन, सोर्स का मसला नहीं होता, यू नो, सोर्स नॉट इम्पोर्टेंट। आगे सुने, रिसर्च। कोई भी कर सकते हैं उसको। अगर मुझे ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आप जो बात कर रहे हैं कि आपने अच्छा एक बात बताइए, ये कलाम अल्लाह का है, तो ये दो आयतें एक ही मतलब कह रही है, तो की जरूरत क्या थी दोनों की होने? जरूरत मतलब बहुत बच्चों वाला सवाल पूछा, जरूरत मतलब क्या मतलब है ना, एक का नामा किया जा रहा है, वो खराब हो रहा है, एक में अब कहा जा रहा है उल्टे हाथ से दिया जा रहा है। तो दोनों आयतों का अगर मतलब एक ही है, यानी हाथ मोड़ के पीछे कर रहा है वो, लेकिन इन दोनों में से एक आयत काफी नहीं थी बात समझाने के लिए, दोनों में रिपीट नहीं हो रही बात। भाई देखिए, काफी थी नहीं थी ये क्यों? हाँ भाई, इसने आगे बोला मेरे दोस्त ने
कि काफी थी नहीं थी, ये मेरा मसला नहीं है। आप गालिब भाई मतलब यार मैं उसके बाद इतना मुझे हंसी आती रही शो में, मैं सवाल ही नहीं कर पा रहा था सही ना, बात नहीं कर पा रहा था सही उसके बाद भी। और शुरू में इतना मेंटल जिम्नास्टिक किया मेरे भाई ने यार, मुझे इतनी हंसी आती रही। अच्छा लेकिन ये है कि मैं माहौल देना चाहिए, सामने वाला अपनी बात पूरी करे ताकि मुसलमान आए, ये सक्सेस है कि मुसलमान आने चाहिए। तो अब आप बताएं, ये 2 आयतों में, एक में कह रहे पीछे, पीठ के पीछे और बाएं हाथ में, भाई ने बोला है ये हाथ जो होगा ना ट्विस्ट होके बैंड करके पीछे चला जाएगा, इसलिए दोनों हाथों में नहीं है। अब आप बताएं क्या कैसे जीतेंगे मुसलमानों से? हाउ कैन आई विन? नहीं वो तो सारी बात है ना, देखें ये तो हर चीज ऐसी होती है। जो कुरान लिख रहा था ना उसको पता नहीं था कि एक जगह पे वो ये लिख रहा कि जी उसे पीठ पीछे दिया जाएगा, दूसरी जगह वो ये दिख रहा कि उसे बाएं हाथ में दिया जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि जो लिखने वाला था वो भूल गया था कि मैंने पहले यूं लिख लिया, बाद में उसने ये कर दी। यार मतलब अगर ये इसको हिंदू पढ़ेंगे उनको साफ नजर आ जाएगा डॉगमा इंतहाई बेकार बात लिखी हुई है। और देखें यानी दूसरे मजहब के लोग मेरा मतलब पढ़ेंगे, हम एक्स मुस्लिम पढ़ रहे हैं, हमें सेंस नजर नहीं आ रहा। और देखें इसमें डेविड वुड सही कहता है ना, कुरान मौजूदा नहीं है, जो उसको डिफेंड कर रहा होता है मौजूद, उसका सबूत आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैं लाइव चैट देख रहा था, लोग ना एतराज कर रहे हैं कि अगर उसको क्रिटिसाइज करो लोग समझते तुम उसका साथ दे रहे हो। भाई हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं जहां प्रॉब्लम दिखता है बस। चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो। अच्छा अब जरा हिंदू भाइयों भक्तों पर आते हैं, एक और स्लाइड है लास्ट, ये बड़ी मजे की है। अब मुसलमान दोस्त आ जाए चैट पर और हमारे भक्त लोग चले जाएं, यानी ये वाली जी जी अच्छा हाँ अच्छा। अब सुने, अब आगे बात सुने। चले गए मुसलमान, चले गए, हाँ मुसलमान तो रहेंगे, भक्त चले जाएंगे। अच्छा भाई मेरे पास ये जो कालिदासी हैं उर्फ सारा खान, कहती है मैंने इस्लाम छोड़ दिया था, दैट्स फाइन, और उनका चैनल है और उनके 10-15 हजार सब्सक्राइबर हैं। यार इन्होंने अपने कम्युनिटी पेज पे ये लिखा, मैंने इसको अपने कम्युनिटी पेज पे डाला हाईलाइट करके, मैं इसको पढ़ूंगा और अब बताएं गालिब भाई, अगर कुरान कुरान अल्लाह की किताब डॉगमा है तो क्या ये डॉगमा नहीं है? और यहाँ एक और बात बता दूं, जो सनातनी आके बोलते थे ना कि हम डॉगमा नहीं होता हमारे में, आइए जरा इनका डॉगमा चेक करें, और कालिदासी सनातनी नहीं है। पढ़ूं मैं अगर आप बोलें तो? इन्होंने क्या लिखा है, ये मेरी राइटिंग नहीं है भाई, आप खुद फैसला करो। ऑल एंशियंट हिंदू deities visited earth in order to safeguard us from अधर्म एंड इविल। कह रही है कदीम जो देवते थे या देवताएं थी वो उन्होंने जमीन पर विजिट किया बुराई से बचाने के लिए। नो प्रूफ, जस्ट मिथ। आगे, देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू टीच अस टू सर्वाइव एंड फाइट इविल, यानी जो हिंदू मूर्तियां थी, देवती थी, उनका मकसद हमें लड़ाई करना सिखाना था और सरवाइव करना सिखाना था। आगे, इट्स बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सच प्राउडनेस आवर सोसाइटी इज अनेबल टू रेज मोर ऑफ शिव जी महाराज, माता लक्ष्मी बाई एंड माता होलकर एंड मैनी अदर। ये आई डोंट नो, ये हिंदू लोग हमारे आके बता सकते हैं कौन कौन है इनके। अब साफ पहली लाइन कितनी बड़ी बोंगी है इनकी, और ये सनातनी कहती हैं एंशिएंट हिंदू डेटीज ने अर्थ पर विजिट किया था। ये वही हो गया कि सुपरमैन ने विजिट किया। तो भाई उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं मुझे, उसमें क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो हर कोई अपने मजहब को बताता है, और इंडिया पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया और पाकिस्तान कनाडा और यूएसए जैसे ताल्लुकात उस वक्त तक कायम नहीं कर सकते जब तक अपनी अपनी खराबियों को खत्म करके इंसान ना बन जाएं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो चाहे वो मुसलमानों का कास्ट सिस्टम हो, दोनों में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना और अपने आप को सुपरमेसी में रहेंगे, तो भाई आप कभी तरक्की वैसी नहीं कर सकते जो वर्ल्ड दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। जी गालिब भाई, ये कालिदासी के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब मैं क्या कहूँगा, खैर मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं है, मुझे नहीं पता, 1-2 दफा इनकी कोई एक आधी वीडियो मेरी नजर से गुजरी है और मुझे तो कोई मतलब वो नहीं हुआ, देखने का इश्तियाक नहीं हुआ, मैंने नहीं देखी, ऐसे ही मैं आपको कहूँ, ठीक है। हाँ तो मुझे नहीं पता कालिदासी का।
ठीक, हाँ लेकिन ये जो कमेंट्स लिखे हुए क्या डॉगमा नहीं है? और ये ये तो जो मतलब ऐसे ऐसे मुसलमान भी कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने 1,44,000 अंबिया भेजे, ठीक है, तो उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। बात एक जैसी है, सिंपल बात है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। जी बिल्कुल, बस ठीक है, अब आप कॉल ले सकते हैं, मैं आई कैन स्टे आई थिंक, तो मैं चलो खामोश ठीक है, सुनूंगा। बिल्कुल आगे चलते हैं हम। जी, ठीक है जी, थैंक तो यू। स्क्रीन शेयर में बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा, इधर किसी ने कहा जी कि आप ट्रांसलेशन जापानियों की क्यों दिखा रहे हो? भाई जापानियों ने ट्रांसलेशन नहीं की भाई, जापानियों ने तुम्हारी ही किताबों की ट्रांसलेशन के रेफरेंस उसके अंदर दिए हुए हैं। किताबें लोग लिखते हैं, किताबें किताबें लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब मैं जाकर री इन्वेंट द व्हील करूंगा सारे का सारा। मैंने जब क्रिश्चियनिटी का क्रिटिसिज्म पढ़ना होता है, इस्लाम का, तो आप क्या समझते हो कि मैं कुरान और हदीस खोल के बैठा होता हूँ? नहीं, नहीं बैठा होता, मैं किताबें ही पढ़ता हूँ इसी तरह। तो आपके बारे में जब पढ़ लिया तो आपको लगता है पेट में दर्द हो गया, तो यार क्या हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बेहतर ये होगा कि आप खुद वो किताबें पढ़ने की कोशिश करें, मैंने दिखा तो दी है आपको कि कौन सी है, पढ़ लें यार। When you believe monkeys fly, then it is logical to believe that cow is your mom. It is even easier to kill other who eat beef than after that. बिल्कुल जी, जब आप गाय को माता मान लेते हैं, ठीक है, वो गाय को माता मान लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों को उस माता के लिए मारने को भी चल पड़ते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में क्या हुई, ठीक है। फिर अब आपको बुरा तो लगेगा, अब जो भी है, ठीक है, लगेगा, तो मुसलमानों को भी बहुत बुरा लगता है, सही है। कई मुसलमान आते थे पहले, छोड़ गए, अब नहीं देखते, आप भी ना देखा करें, खत्म होगी बात।